So hello dear students, welcome to another online classes from Sigma School of Excellence. My name is Sheikh Awais, I am your physics tutor. So dear students, as you know, we have completed the chapter physics, that is reflection and refraction, in the last session, okay? And today we are going to start a very new chapter, the next chapter after reflection and refraction, that is the human eye and colorful world, okay? ये chapter बेहद interesting है, okay? Because it is related to our one of the body organ, that is human eye, okay? जिस human eye से हम पूरी दुनिया को देखते हैं, और ये ऐसा हमारे को भगवान ने ये यंत्र दिया है, टूल दिया है, जो हमें सेंसेशन ऑफ विजन देता है, जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं, ओके? तो आज हम इसकी डीप स्टडी करेंगे, इसकी टेक्निकल स्टडी करेंगे, कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, क्या ह्यूमन कैसे ह्यूमन फंक्शन करती है, और कैसे हम इस कलरफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं इस ह्यूमन आई की वजह से। आज हम इसकी स्टडी करने वाले हैं। So let's get started the chapter human eye and colorful world. Okay dear students, so just take the notes copy in front of you and make the appropriate notes, or else you can just listen to the session first of all and then make the notes, okay? So let's start our session students. Yes, so students, human body and invention of science are closely related, okay? हमारी human body को देखकर हमने उन्हीं बॉडी पार्ट्स को देखकर इन्वेंशंस करे। फॉर एग्जांपल व्हाट, अगर हम हमारी मुट्ठी को देखते हैं, ठीक है, तो ये हमारी बॉडी का एक पार्ट है, इससे हम चीजों को पकड़ते हैं ना। तो इस बॉडी पार्ट को देखते हुए हमने हैमर बनाया। ये हैमर वही काम करती है ना, मुट्ठी से हम क्या करते हैं, किसी चीज को क्रश करते हैं, तो हैमर किस काम में आती है, क्रश करने के काम में आती है, किसी चीज को ब्रेक करने के काम में आती है, ओके? तो इस फिस्ट को देखकर ही हमने हैमर का इन्वेंशन करा, ओके? देन अगर लेफ्ट को देखिए, लेफ्ट से काम में आते हैं हमारे चीजों को रन करने के काम में आते हैं, ओके? टू रन, फॉर रनिंग वी यूज लेग्स, ओके? एंड टू मूव वी यूज लेग्स, ओके? मूव करने के लिए, रन करने के लिए, मोशन करने के लिए हम लेग यूज में लेते हैं। तो इस लेग को देखकर ही ह्यूमन इन्वेंशन करा किसका, व्हील्स का, बिकॉज व्हील्स के क्या होता है, वो भी मोशन करने के काम में आता है, ओके? और व्हील्स में फ्रिक्शन भी बहुत कम होता है, तो इसलिए व्हील का इन्वेंशन हुआ लेग्स को देखते हुए, okay? Then we have brain is the central nervous system, it is the most important organ of a human being, okay? Which makes the human the best creation of the god, okay? Brain वो organ है जिसकी वजह से भगवान का बेस्ट क्रिएशन है ह्यूमन बीइंग। वो इस ब्रेन को देखकर ही इंसानों ने क्या करा, इन्वेंशन करा कंप्यूटर्स का, ओके? कंप्यूटर भी क्या करता है, उसके पास ब्रेन ही होता है ना, ओके? इट हैज ए सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसकी वजह से वो हमारी कैलकुलेशंस को, हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ओके? देन वी हैव आवर ब्यूटीफुल ऑर्गन ह्यूमन आई, और ह्यूमन आई को देखते ही इंसानों ने इन्वेंशन करा कैमरेस का। Yes or no? So these are closely related students, okay? ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स से ही हमें अपनी बॉडी के पार्ट्स को देखकर ही हमने तरह तरह के इन्वेंशंस करे and make this world beautiful for ours, okay? So dear students, let's move forward then. So let us learn about the human eye. The biology of human eye will be understood in the biology class, but as far as the physics of human eye, कैसे हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन आई को स्टडी करेंगे, ओके? तो बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से सारे बॉडी पार्ट्स की फंक्शनिंग, उनमें किस प्रकार के सेल्स होते हैं, ये सब आप डिटेल में स्टडी करोगे बायोलॉजी के अंदर, ओके? बट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन आई में जो भी पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, जो हमें सेंसेशन ऑफ विजन दे रहे हैं, उसके लिए हम ह्यूमन आई की स्टडी करने वाले हैं, ओके? तो बेसिकली ह्यूमन आई इज ए बॉल, एक स्फेरिकल बॉल होती है, नॉट स्फेरिकल, इट इज ए बॉल हैविंग ए अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ 2.4 सेंटीमीटर, ओके? बच्चों की ह्यूमन आई की बात नहीं कर रहा हूँ, एक यंग ह्यूमन आई की जो बॉल होती है उसका डायमीटर कितना होता है, 2.4 सेंटीमीटर होता है, ओके? देन स्टूडेंट्स, द यू नो द सबसे फ्रंट वाला पार्ट हमारी आंखों का जो होता है, दिख पा रहे हो यहाँ पर आप, इसे बोलते हैं कॉर्निया, ओके? ये ट्रांसपेरेंट मेटल का होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज ए कॉर्निया, ओके? यू कैन सी द कॉर्निया ओवर हियर, दिस इज ट्रांसपेरेंट, जिसने हमारी आई को कवर कर रखा है, okay? This is cornea, okay? Then it is a thin transparent membrane bulging outwards, जो एक बहुत ही पतली सी मेम्ब्रेन होती है जो आउटवर्ड बल्ज हो रही है, okay dear students? Then इस कॉर्निया से क्या होता है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है, और लाइट रेज जो है हमारी आई लेंस की तरफ इंसिडेंट होती है, okay? सो जैसे कि ये लाइट रेज आई, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आई,
तो अब कॉर्निया में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो हर जगह पे क्या हो चुका है, रिफ्रैक्शन हो चुका है। ओके, रिफ्रैक्शन होने के बाद वो सारी लेटर्स का इंसर्ट हो गई, हमारे आईलेंस पे इंसर्ट हो गई, एंटर हो गई। ओके, so maximum refraction happens from the cornea itself. Okay dear students, then moving ahead, आगे बढ़ते हैं। One second. Yes, now next part is the iris. What is iris? You can see iris over here, जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये ब्लैक कलर के सराउंडिंग में जो कलरफुल पार्ट दिख रहा है आपको आइस का, उसे बोलते हैं आइरिस। ओके, व्हाट इज आइरिस? लेट मी टेल यू व्हाट इज आइरिस। ओके, आइरिस देन आइरिस के अलावा प्यूपिल क्या होता है? प्यूपिल इज व्हाट? द मिडिल मोस्ट पार्ट, जहां पूरा ब्लैक नजर आ रहा है हमें ना, ये जो ब्लैक पार्ट है ये क्या कहलाता है? इट इज द प्यूपिल। तो आइरिस प्यूपिल क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। वन सेकंड। Okay, so pupil is an opening of the changing diameter at the center of the iris. Basically, iris एक membrane होती है और बीच में एक होल होता है, उस होल को हम क्या बोलते हैं? pupil बोलते हैं। okay, जहाँ लाइट एंटर होती है एक होलो ओपनिंग होती है, जहाँ जिसका डायमीटर चेंज होता रहता है। ओके, तो pupil is an opening of changing diameter at the center of the iris. iris के सेंटर पर एक ओपनिंग रहती है, उस ओपनिंग का डायमीटर चेंज होता रहता है as per the requirement. Okay, so yes, now let us learn about the function of iris. जो membrane होती है, जो ऐसे ऐसे कम ज्यादा होती रहती है, जिससे pupil की साइज चेंज होती रहती है, इसका फंक्शन क्या है? So it has two function. Okay, basically it regulates the amount of light entering the eye. अगर suppose iris अगर ज्यादा ही क्लोज हो गया तो उसका pupil का साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो कम लाइट एंटर हो पाएगी। और अगर iris ज्यादा खुल गया membrane तो क्या होगा? ज्यादा लाइट एंटर हो पाएगी। Yes or no? So it regulates the amount of light entering the eye. Okay, and it also imparts the color of the eye. Okay, देखो सब कलर कलर होता है इसका है ना, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, तो ये कलर ऑफ आईज इज डिटरमाइंड बाय द आइरिस। जो मेम्ब्रेन की जो कलर होता है उसी से हम आई का कलर डिटरमाइन करते हैं। ओके, तो दो चीज होती है इसकी आइरिस की। कि देखिए सी अगर एक डार्क रूम है जहाँ लाइट इंटेंसिटी कम है, तो आप देख सकते हो यहाँ जो हमारा पीपल की साइज क्या है? बड़ी हो चुकी है। ओके, ऑन द अदर हैंड ब्राइट लाइट में तो क्या होगा? ब्राइट लाइट में तो क्या होगा? आइरिस क्या हो जाएगा? पिपल साइज छोटी हो जाएगी, वो आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, पिपल साइज छोटी हो जाएगी। लेकिन अगर बिल्कुल डार्क रूम है तो देखो आप देख सकते हो कितना जो बीच का जो हमारा पिपल है कितना हो चुका है? बड़ा हो चुका है उसका डायमीटर। यस और नो? तो ब्राइट रूम में तो आइरिस जो मेम्ब्रेन है वो क्लोज हो जाएगी, जिससे पिपल का साइज कम हो जाएगा। और लाइट डार्क रूम में क्या होगा? ज्यादा लाइट एंटर हो पाए ताकि हम उस ऑब्जेक्ट को जैसे देख पाए जो अंधेरे में है, उसलिए आइरिस की मेम्ब्रेन ओपन हो जाएगी तो पिपल का साइज बड़ा हो जाएगा। देख सकते हैं दोनों की साइज आप, ब्लैक जो नजर आ रहा है आपको ब्राइट रूम में, डार्क रूम में देख पा रहे हैं, एक का साइज छोटा एक का साइज बड़ा। ओके, लेट मी जस्ट अगेन इरेज दिस। या सो यू कैन सी, तो डिम लाइट में क्या होगा? पीपल वाइडन्स हो जाएगा, पीपल जो हमारा वाइड हो जाएगा। ओके, तो टेंडेंसी ऑफ पीपल टू एडजस्ट द ओपनिंग ऑफ द लाइट इज कॉल्ड एज एडैप्शन। ओके, तो पीपल अपनी साइज को चेंज करता है एज पर द मेम्ब्रेन, एज पर द आइरिस। ओके, आइरिस कितना, आइरिस को कितना खुलना है और बंद होना है इसके अकॉर्डिंग पीपल के साइज से एडजस्ट होता है। तो इस टेंडेंसी को बोलते हैं एडैप्शन। ओके, तो आइरिस को ये कौन बताता है कि डार्क रूम के अंदर पीपल का साइज बड़ा हो जाएगा और जो हमारा ब्राइट रूम में वो साइज छोटा हो जाएगा? ब्रेन रेगुलेट करता है। ओके, ब्रेन एग्जीक्यूट द प्रोसेस ऑफ एडैप्शन। हमारा ब्रेन ही करता है, पूरे पार्ट्स को रेगुलेट करता है। तो एडैप्शन की प्रोसेस को कौन रेगुलेट करता है? ब्रेन। ब्रेन ही डिटरमाइन करता है, आइरिस को सिग्नल भेजता है कि कितना उसको खुलना है, कितना उसको ओपन होना है, एज पर द एंड डिटरमाइन द साइज ऑफ द पिपल। ओके, दूसरी बात ये है कि देखो आप देख सकते हैं हमारी आंख के अलग कलर होते हैं ना, तो वो कलर डिटरमाइन होते हैं बाय द आइरिस कलर। यस और नो डियर स्टूडेंट्स? तो डिफरेंट कलर ऑफ द आईज बिकॉज ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ आइरिस। किसी का डार्क, किसी का ब्राउन, है ना, अलग कलर का होता है आइरिस, तो वो कलर जस्ट बिकॉज ऑफ आइरिस कलर होता है। ओके, सो वी हैव लर्न द थ्री पार्ट्स, ह्यूमन आई, कॉर्निया, आइरिस एंड प्यूपिल। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पार्ट, आई लेंस। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन आई, जिसके थ्रू ही रिफ्लेक्शन होता है, हम चीजों को देख पाते हैं। ओके, सो व्हाट इज
आई लेंस इट इज ए ट्रांसपेरेंट डबल कन्वेक्स लेंस। ये क्या है? कन्वेक्स लेंस है, डबल कन्वेक्स लेंस है। ओके, ये ग्लास का नहीं बना हुआ है। ओके, जो हमारे स्पेक्टिकल्स में जो ग्लास का बना हुआ लेंस होता है उसका नहीं बना है। इट्स जेली लाइक स्ट्रक्चर, ये प्रोटीन और पेप्टाइड्स से बना होता है। ओके, तो इट इज ए ट्रांसपेरेंट डबल कन्वेक्स लेंस। ओके, and through it light enters, get refracted, and image is formed, and we can see the objects, we can see the colorful words, है ना। ये सबसे सेंट्रल पार्ट है बनी ह्यूमन आई का। अगर यही नहीं होगा तो हम कैसे ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, है ना। तो ये लेंस का काम होता है कि लाइट को अपने पर इंसिडेंट कराना और एज पर रिफ्रेक्शन कराकर देखो अब आपको यहाँ जो दिख रहा है ये येलोइश जो लाइन दिख रही है, बेसिकली ये एक लेयर है। इस लेयर को बोलते हैं रेटिना। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है, इमेज फॉर्म होती है। ओके, बेसिकली आपको पता है ना, मैंने आपको बताया रियल इमेज को देखने के लिए हमें स्क्रीन की जरूरत होती है। तो अगर आई लेंस हमारा है, उसके पहले ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट को अगर देखना है तो ऑब्जेक्ट से लेटर्स आएंगी, आई लेंस पे इंसर्ट होंगी और वो उसकी रियल इमेज रेटिना पे फॉर्म हो जाएंगी। तो रेटिना स्क्रीन का काम करता है टू फॉर्म द इमेज। ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ eye lens and retina. Okay, so it is a basically the screen on which the images form is in the eye is called a retina। जहाँ पर image form होती है उसे क्या बोलते हैं, retina बोलते हैं। Now students, ये retina में होता क्या है? It consists of light sensitive cells। Okay, इसके अंदर biological cells होते हैं। Okay, जो एक्टिवेट होते हैं अपॉन इल्यूमिनेशन। जब भी लाइट इंसिडेंट होगी इस पर तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे और एक्टिवेट होकर इमेज फॉर्म कराकर उस इमेज के सिग्नल्स क्या होगा, हमारे ब्रेन तक भेज देंगे और ब्रेन इंटरप्रेट कर लेगा इमेज को। हमें सेंसेशन ऑफ विजन अप्लाई होगा, है ना, हमें सेंसेशन ऑफ विजन होगा, है ना। जैसे कि ऑब्जेक्ट है, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सपोज आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, तो होता ही है कि उस ऑब्जेक्ट से लेटर्स आएंगी। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, लेटर्स आएगी यहाँ पर और आने के बाद लेटर्स क्या हो जाएंगी, आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आएंगी, इंसिडेंट होगी हमारे आई लेंस पर, वहां पर रिफ्रैक्शन होगा और वो लाइट रेज के जरिए से इमेज फॉर्म हो जाएगी कहां पर, रेटिना की स्क्रीन पर। ओके, और रेटिना पर है लाइट सेंसिटिव सेल्स, तो वो सेल्स क्या करेंगे, इमेज को रिकॉग्नाइज कर लेंगे और एक सिग्नल भेजेंगे हमारे ब्रेन को। ओके, और ब्रेन तक जैसे सिग्नल पहुंचेगा तो हमें उस ऑब्जेक्ट के को देखने का सेंसेशन ऑफ विजन क्या हो जाएगा, महसूस हो जाएगा। इसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं और इस कलरफुल वर्ड को देख पाते हैं स्टूडेंट्स। ओके, दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ आई इन इन अ ब्रीफ। ओके, तो ये है पूरी आई का कमाल। ओके, तो ये बहुत ही यूनिक टूल हमें भगवान ने दिया है जो जिसके जरिए से हम इस कलरफुल वर्ड को देख पाते हैं। ओके, आगे भी पढ़ते हैं और टेक्निकल बातें समझते हैं। ओके, मूविंग अहेड, देखो रेटिना के अंदर दो प्रकार के सेल्स होते हैं। अगर माइक्रोस्कोप से देखें हम रेटिना की स्क्रीन पर जो उसपे सेल्स लगे हुए हैं, बायोलॉजिकल सेल्स है, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रोड टाइप, एक होता है कोन टाइप। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सेल है माइक्रोस्कोप देखा तो इनका शेप क्या है, रोड जैसा बना हुआ है, सिलेंड्रिकल रोड जैसा बना हुआ है। और एक सेल ऐसे भी है जिसका शेप क्या है, बिल्कुल देखो ऐसे करके कोनिकल शेप में। ओके, देखो कौन कैसा होता है, रोड तो कैसी होती है, रोड ऐसी होती है, और कौन कैसा होता है, मैथमेटिकली ऐसा होता है। तो ये एक सेल तो इस जैसे लगते हैं और दूसरे सेल जो होते हैं वो इस जैसे लगते हैं। ओके, तो दो प्रकार के उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है माइक्रोस्कोप से उसके अकॉर्डिंग हमने दो नाम दे दिए, रोड्स टाइप एंड कोन टाइप। अब दो अलग प्रकार के सेल्स, इनकी शेप भी सेम है और इनका फंक्शन भी अलग अलग है। तो रेटिना वाली स्क्रीन पर जो सेल्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर भी फिजिकली अलग है और इनकी फंक्शनिंग भी अलग अलग है। तो इनकी फंक्शनिंग क्या है वो भी हम जान लेते हैं। ओके, यस, सो it has two kind of light sensitive cells, rod and cones. Okay, rods are responsible for adjusting our eyes to different intensity of light. Okay, लाइट की इंटेंसिटी कितनी फॉल हो रही है उसको एडजस्ट करने के काम में आता है रोड्स। ओके, यानी कि अगर ब्राइट लाइट है तो उसको एडजस्ट करता है हमारा रोड सेल ताकि हमारी इमेज सही से हमें देख पाए, हमारा ब्रेन उस इमेज को सही से इंटरप्रेट कर पाए। ओके, while दूसरी ओर रॉड कोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द परसेप्शन ऑफ कलर।
देखो हम इस कलरफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं, कोई ब्लैक ऑब्जेक्ट है, कोई व्हाइट ऑब्जेक्ट है, ग्रीन ऑब्जेक्ट है ना। तो बेसिकली इतना कलरफुल वर्ल्ड इससे देख पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कौन सेल्स। ओके, ये कौन सेल ही रेस्पॉन्सिबल है इस कलरफुल वर्ल्ड को देखने का। ठीक है, देखो जिन लोगों को कलर ब्लाइंडनेस रहती है, जैसे कि बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम सुना है जिनको कलर ब्लाइंडनेस है, उनको कलर ब्लाइंडनेस क्यों है? उनके पास कौन सेल्स बिल्कुल ही कम है, जेनेटिकली उनके पास, पैदाइश से उनके पास कौन सेल्स की कमी है जिसकी वजह से वो कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, या कुछ ही कलर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ओके, तो कलर ब्लाइंडनेस जो डिफेक्ट है, जो जेनेटिकल डिसऑर्डर है, वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि रेटिना के अंदर जो हमारी स्क्रीन है उस पर कौन सेल्स की कमी होती है या बिल्कुल नहीं होती है। ओके, तो कौन सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स है जो हमें इस कलरफुल वर्ल्ड को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, ये भी हमें भगवान ने दिए, क्रिएटर ने दिए। देखो हम जो इंसान है, बार बार मैं बात से कहता हूँ कि हम क्रिएटर, हम क्रिएशन है और वो क्रिएटर है। ओके, उसने बेस्ट वी ह्यूमन बींग्स आर द क्लाइमेक्स ऑफ हिज क्रिएशन। ओके, हम ह्यूमन बींग्स को भगवान ने ऐसे ऐसे टूल्स दिए हैं, ऐसे ऐसे इस तरीके से बनाया है कि इसी बनावट कहीं पर भी नहीं। ओके, यस, सो यस, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सो नाउ उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है ऑप्टिक नर्व। अब देखो रेटिना से कनेक्टेड एक नर्व, एक नस जा रही है जो ब्रेन से कनेक्टेड है, जो ब्रेन से कनेक्टेड है। ओके, ऑप्टिक नर्व। सो बेसिकली ऑप्टिक नर्व का काम वही होता है कि जो भी रेटिना पे जो सेल्स है उन्होंने इमेज को आइडेंटिफाई करा है, रिकग्नाइज करा है, तो उस रिकग्नाइज करने के बाद इस नर्व के जरिए से क्या होगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल जाएगा ब्रेन तक और हमें सेंसेशन ऑफ विजन हो जाएगा, हमें देखने का एहसास ब्रेन और इस आई बॉल के पूरी फंक्शन के जरिए से हमें हो जाएगा। ओके, नाउ कुछ और पार्ट्स हैं। देखो यहाँ पर कॉर्निया और जो आइरिस है उसके बीच में एक लिक्विड मेटेरियल भरा पड़ा है। ओके, इस लिक्विड मेटेरियल को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और हमारी आईबॉल के अंदर लेंस और रेटिना के बीच में एक बहुत हेवी लिक्विड मीडियम भरा पड़ा है, इसे बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। तो इसमें भी रिफ्रैक्शन ही होता है। ओके, ये लाइट है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। देखो हमारे कॉर्निया के बाहर तो एयर मौजूद है और अंदर क्या है, एक्वस ह्यूमर मौजूद है ना। तो एयर तो रेयर मीडियम है और ये क्या है, एक्वस ह्यूमर डेंसर मीडियम है। तो रेयर डेंसर में एंटर होने के बाद क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। इस तरीके से सारी लाइट रे आईलेंस पर आ जाएंगी। फिर फर्दर यहाँ पर भी क्या होगा, जिस इस मीडियम से लाइट रे इस मीडियम में आएगी, आईलेंस का जो मीडियम है उससे लाइट रे विट्रियस में एंटर करेगी तो फर्दर रिफ्रैक्शन होगा। तो इस तरीके से मल्टीपल रिफ्रैक्शंस होंगे और अल्टीमेटली इस पूरी आईबॉल का काम ये होगा कि ऑब्जेक्ट जिसको हम देखना चाहते हैं उसकी इमेज अल्टीमेटली रेटिना पर फोकस हो जाए, और रेटिना में फोकस होने के बाद नेक्स्ट काम ब्रेन का होगा। ओके, रेटिना क्या करेगा, जो इमेज रेटिना पे फॉर्म हुई है उस रेटिना पे जो सेल्स मौजूद हैं वो सेल्स उस इमेज को आइडेंटिफाई कर लेंगे, रिकग्नाइज कर लेंगे और सिग्नल भेज देंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेज देंगे। देखो इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई। ओके, यानी हमारा जो पूरा रेस्पॉन्स है इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे बेस्ड है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी हम अनदर चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो हमारे सेंसेशन ऑफ विजन के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत भी है हमें। ओके, ये सिग्नल्स जाएंगे ब्रेन के पास और ब्रेन उस इमेज को आइडेंटिफाई कर हमें सेंसेशन ऑफ विजन प्रोवाइड कर देगा। कितना ही खूबसूरत फिनोमेना हो रहा है स्टूडेंट्स। ओके, एक आम इंसान से पलट कर आपने सोचा कि इस तरीके से हमारी वर्क करती है। ओके, उसके बाद एक खाली स्पॉट होता है स्टूडेंट्स, उसे बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ओके, यहाँ पर क्या होता है, देयर इज नो लाइट सेंसिटिव सेल्स, यहाँ कोई रोड सोन्स नहीं होते हैं। okay? तो यहाँ पर कोई भी विजन का हमें एहसास नहीं होता है, स्पॉट पर कोई सेल्स होते ही नहीं है। लाइट रे फॉल होगी भी सही तो उस पर कोई भी इमेज बन भी जाएगी, तब भी वो इमेज बनने के बाद भी वहाँ सेल्स मौजूद ही नहीं है, तो वो रिकग्नाइजेशन वहाँ पर नहीं हो पाएगा। ओके, नाउ एक और पार्ट है सिलरी मसल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी ह्यूमन आई का। ओके, जो हमारा आंखों का जो बाई कन्वेक्स लेंस है या डबल कन्वेक्स लेंस है स्टूडेंट्स, देखो आप आपके स्पेक्टिकल्स में जो लेंस होता है उसकी जो फोकल लेंथ क्या होती है, फिक्स रहती है। लेकिन ये हमारा आई लेंस है, जो हमारा आई लेंस है या बाई कन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ वेरिएबल है। कैसे, बाय द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स। बेसिकली ये जो आई लेंस होता है ये स्ट्रेचेबल होता है, इसको हम थिन भी कर सकते हैं लाइक दिस और इसको हम थिक भी कर सकते हैं।
ओके। अगर थिन होगा तो फोकस वो दूर चल जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, और अगर अगर वो पास होगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पास आ जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारी सैलरी मसल्स हैं वो फोकल लेंथ को चेंज करती है हमारे आईलेंस की। समझाते हैं आपको, देखो वापस से यहाँ देखो आप, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। Yes, so cell muscles changes the thickness of the eyelens while focusing। तो इमेज फॉर्मेशन के दौरान फोकसिंग क्या होता है कि फोकसिंग मींस व्हाट, ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना में बना देना, फोकस करना, उसे फोकसिंग बोलते हैं ना। तो सेल मसल क्या करती है, कुल मिला के थिकनेस को चेंज करती है आईलेंस को इस तरीके से कि इमेज फोकस पे बन जाए। ओके, देखो कैसे। और उसके बाद क्या होता है, ये जो मसल्स नजर आ रही हैं आपको बाहर आईबॉल के बाहर, उसे बोलते हैं स्क्लेरोटिक कोट, है ना, ये कोटिंग होती है, इसके बारे में आपको डिटेल स्टडी नहीं करनी, ठीक है। सुनाओ उसके बाद और मसल्स होती हैं, उसे बोलते हैं कोरॉइड। ओके, ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि जो पार्ट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे उनकी फंक्शनिंग का नाम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हम ये सीखते हैं एग्जाम में जब ह्यूमन आई का सवाल आएगा या आपको ह्यूमन आई का डायग्राम बनाने का बात जाएगी तो कैसे बनाओ, तो यहाँ पर आप ड्राइंग सीखते हैं। ओके, सो although I am not expert in drawing, but this technique will help you to draw the proper schematic diagram of human eye। तो सबसे पहले आप क्या लोगे, you just take a point of your copy and take a radius of around 3.5 centimeter, or you just draw a circle like this। ओके, ऐसा सर्कल आप बना लेंगे। So students, first of all, we just make a circle in your copy, okay, of around 3.5 cm diameter। उसके बाद क्या करेंगे, we just increase the radius, taking the same center, we just draw a concentric circle like this, simple। Then अब कंपास को हटाकर हम पेंसिल से जो आगे वाला पार्ट इरेज कर देंगे like this। Then we draw two parallel vertical lines like this। ओके, तो इस तरीके से कर्वेचर ड्रॉ करेंगे और यहाँ भी इसको ज्वाइन कर देंगे। यहाँ हमारा बनेगा आई लेंस, और इसको करेक्ट कर देंगे बाय यूजिंग द सैलरी मसल्स, है ना। ये ऐसी वर्टिकल इंक्लाइन लाइंस नजर आ रही हैं, दीज आर द सैलरी मसल्स। देन दिस बिकम द कॉर्निया। ओके, जो कर्वेचर बन रहा है बाहर की तरफ बल्जिंग, वो कॉर्निया हो जाएगा। और ये जो अंदर बन रही है क्या है, दीज आर द सैलरी मसल्स। और यहाँ जो दो आपको नजर आ रहे हैं स्पॉट, ये क्या है, ब्लाइंड स्पॉट है। 1 सेकेंड में इसको बता देता हूँ साथ साथ आपके, ये जो नजर आ रहे हैं आपको, ये जो यहाँ कोई भी सेल्स मौजूद नहीं, तो ये कहलाते हैं ब्लाइंड स्पॉट्स। तो उसके बाद हम फाइनली इसको कवरिंग कर देंगे, ओके, लाइक दिस। और इस तरीके से बाहर की मसल्स कनेक्ट कर देंगे, तो ये मसल्स हो जाएंगी हमारी, ये हमारी सभी मसल्स हो जाएंगी। ओके, ये जो जाएगा ब्लाइंड ऑप्टिक नर्व हो जाएगी, दिस इज कॉर्निया, यू कैन सी। देन वी हैव द pupil, the hollow, the hollow opening is called as the pupil। Then we have the iris like this, the iris हो जाएगी। Then this is the eye lens। Okay, then we have the ciliary muscles। Okay, this is the retina, and this is the blind spot, and this is the optic nerve। Okay, so this is the proper labeling and proper structure diagram of human eye, you can make like this। Okay, तो इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं आप। Okay, so now let us recall all the parts and recall all the function of them। Okay, so there are 7 important parts: pupil, optic nerve, cornea, corn cells, iris, eye lens and rod cells। Okay, so मैच द फॉलोइंग करते हैं ना, तो फंक्शन भी दे रखे हैं, पार्ट्स भी दे रखे हैं। तो पीपल किस काम में आता है, वो क्या करता है, पीपल में जितना लाइट एंटर हो रही, तो अमाउंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी को रेगुलेट करने के काम में आता है। तो ऑप्शन सी देख सकते हो आप, इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। देन लेट अस सी द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करती है, रेटिना द्वारा जो सेल्स हैं उनसे सिग्नल्स लेकर ब्रेन तक पहुंचाती हैं। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पर, यस, कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ रेटिनल इमेज टू द ब्रेन। तो रेटिना पे जो इमेज बनी है सेल्स के जरिए से, वो ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है ऑप्टिक नर्व। देन कॉर्निया क्या करता है, वो बल्जिंग आउट सरफेस होता है, वहां पर मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होता है और वो लाइट रेज इंसिडेंट होती है किस पर, आई लेंस पर। ओके, देन कौन सेल्स आर व्हाट, कौन सेल्स रेस्पॉन्सिबल है कलरफुल वर्ल्ड को देखने के लिए। ये कलर जो देख पा रहे हैं हम सराउंडिंग में,
अलग कलर, ब्लू कलर, रेड कलर ऑब्जेक्ट्स वो इस वजह से देख पा रहे हैं बिकॉज आपकी रेटिना के अंदर कौन से सेल्स मौजूद है, कौन से, ओके। अदरवाइज अगर कॉन्शियस नहीं होंगे तो यू विल बी सफरिंग फ्रॉम व्हाट, कलर ब्लाइंडनेस, ओके। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेल. Then we have iris. Iris what imparts color to the human eye. Okay, मेम्ब्रेन होती है जो कम ज्यादा भी होती रहती है और इससे कलर का, आंखों का कलर हमें नजर आता है. Then eye lens, okay, it's a lens made up of jelly like structure. So it converges the ray of light so that image is formed on the retina within the eye. ताकि ये light rays को उतना converge करता है, diverge करता है, sorry converge करता है, कि convex lens से converge करेगा कि ultimately object focus हो जाए कहाँ पर, retina पर. ऑब्जेक्ट की इमेज फोकस हो जाए रेटिना पे. और ये जो कि कन्वेक्स लेंस है और रियल इमेज बनाएगा, और रियल इमेज हमेशा क्या होती है, उल्टी होती है. अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ बता देता हूँ आपको कि जो भी आप हमारा सामने वर्ड देख रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो देखो ये आपको दिखा रहा हूँ, मेरा स्टाइलस है. अगर इस स्टाइलस को अगर आप देखेंगे तो इसकी इमेज हमारे रेटिना पे क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी. ओके, तो फिर आप सोचेंगे सर अगर रेटिना पे उल्टी इमेज बन रही है तो हमें तो पूरा वर्ल्ड उल्टा नजर आना चाहिए. वी शुड सी द वर्ल्ड इन्वर्टेड बिकॉज कन्वेक्स लेंस फॉर्म इन्वर्टेड इमेज. तो यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ब्रेन का. ओके, ब्रेन के पास जब सिग्नल पहुंचते हैं तो वो इन्वर्टेड इमेज के सिग्नल पहुंचते हैं. लेकिन हमारा ब्रेन क्या है, इट्स अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, इट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो ब्रेन क्या करता है, उस इन्वर्टेड रेटिनल इमेज को क्या करता है, वापस से क्या कर देता है, इरेक्ट कर देता है, उसे सीधी कर देता है. और इस वजह से हमें सीधी इमेज का एहसास होता है. बट रियलिटी में रेटिना में इमेज क्या बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है. ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स. आई होप इट इज क्लियर टू यू. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का. देखो ब्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके, जो सारे पार्ट्स को रेगुलेट करता है. रोड सेल्स क्या होता है, कितनी ब्राइटनेस पहुंचनी ब्रेन तक, उसको डिग्री ऑफ ब्राइटनेस को रेगुलेट करता है. ओके फ्रेंड्स, सो नाउ लेट अस लर्न अबाउट a last topic, that is power of accommodation. Okay, so the capacity of lens to change its focal length as per the need is called as the power of accommodation. Okay, that is the most beautiful functioning of our eye lens. Okay, भाई हमारी आई बॉल के अंदर एक कन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, कम ज्यादा होती है. कम ज्यादा क्यों होती है, जस्ट बिकॉज कि अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ फोकस हो जाए, कहाँ फॉर्म हो जाए, रेटिना पे हो जाए. और ऐसा करने के लिए सेलरी मसल्स, ब्रेन और हमारा आई लेंस तीनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और अल्टीमेटली इमेज फोकस कर देते हैं. तो इस कैपेसिटी को, इस एबिलिटी को, इस फंक्शन को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन. ओके, यस और नो. तो देखो अगर कोई बहुत दूर का ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, बहुत दूर से आपकी आंखें बहुत दूर का ऑब्जेक्ट देख रही है, तो आपको बताइए हमारी आई है, आई बॉल से, तो दूर का ऑब्जेक्ट लाइट रेस आएगी उससे पैरेलल लाइन. ओके, हाँ, जब बहुत दूर ऑब्जेक्ट होता है हम क्या मानते हैं कि लाइट रेस ऑलमोस्ट पैरेलल होती है. अब पैरेलल लाइट होती तो क्या होगा, हमारी फिल्म से क्या करेंगी, उसको आई लेंस को एक्सटेंड कर देंगी, उसको पतला बना देंगी. और पतला बनाने से क्या होगा, आप खुद देख सकते हो, जब जब हमारा लेंस स्टूडेंट्स, जब हमारा आई लेंस जो है वो बहुत थिन हो जाएगा तो उसका फोकस क्या हो जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा. और फोकस दूर चला जाएगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी. तो फोकस दूर चला जाएगा, अगर वो इस कंडीशन में है तो फोकस पास ही रहेगा. अगर फोकस पास रहा तो इमेज तो फिर यहाँ बन जाएगी. तो इमेज को बनना कहाँ पर था, इमेज को बनना रेटिना पे था. तो इस केस में हमारा ब्रेन सिल्वरी मसल के साथ कोऑपरेट करते हुए हमारा ब्रेन इस मसल्स को सिग्नल भेजेगा कि जस्ट मेक द लेंस थिन. तो व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स, ब्रेन और आई बॉल का, सॉरी मसल्स का तालमेल होगा, कोऑपरेशन होगा, और ये मसल्स क्या हो जाएंगी, देखो ये स्ट्रेच हो गई. और स्ट्रेच होने से क्या होगा, बंदस को स्ट्रेच हो जाएंगी और फोकस दूर चल जाएगा, फार शिफ्ट हो जाएगा. ओके, और हमारी इमेज रेटिना पे बन जाएगी. So student, what has happened कि ciliary muscles ने by using the by taking the signal from the brain, it stretches the what eye lens, so it become thin and focus become far apart, and focal length increases. And when parallel beam
from the far object is incident on the lens, then ultimately due to focus shift towards the retina, image will be formed over here. Okay, and this is how the our eyeballs and muscles and brain cooperate with each other to ultimately accommodate the image on the retina. And this power, this property, this ability, this capacity is called as the power of accommodation. Okay, while seeing object at large infinite distance, the lens of the eye become flat and its focal length increases. वो flat हो जाता है, thin हो जाता है, focus दूर चला जाता है, focal length बढ़ जाती है और बढ़ने से far object या distant object या जो object बहुत दूर है, infinite पर है, उससे image parallel आएंगी और image जब parallel होती है, light ray से parallel होती है तो image focus पे बनती है, तो focus दूर चला गया है और focus वहाँ चला गया है बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत कि वो फोकस एग्जैक्टली कहाँ शिफ्ट हुआ है, वो फोकस एग्जैक्टली रेटिना पे शिफ्ट करा है। कितना स्ट्रेचिंग हुई ना, कितना ही यहाँ पर प्रिसाइज मेजरमेंट हुआ है जिसकी वजह से फोकस एग्जैक्टली रेटिना पे शिफ्ट हुआ है। ओके, तो इतना इस एबिलिटी को, इस इट्स नेचुरल एबिलिटी को जो भगवान ने इस आईबॉल को हमारे दिमाग को दी है उसे बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन स्टूडेंट्स। ओके, नाउ अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत पास से देख रहे हो आप, तो अभी ये रिलैक्स पोजीशन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा आई लेंस है वो थिक है, और थिक मतलब क्या होगा, जो फोकस है वो क्या है, बहुत पास, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन के लिए, नियर बाय ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन के लिए क्या होगा, मसल्स क्या हो जाएंगी और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो और थिक हो जाएगा, जिससे अल्टीमेटली उतना थिक होगा कि फोकस कहाँ हो जाए, अल्टीमेटली कहाँ शिफ्ट हो जाए, अगेन रेटिना में शिफ्ट हो जाए। पर्पस ये होता है कि उस आईलेंस और मसल्स इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं आईलेंस को या उसके थिकनेस को चेंज करती हैं कि हमेशा आफ्टर लाइट रेज क्या हो जाए, इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो कि इमेज का बने, रेटिना पे बने। Okay, so while seeing the nearby object, the lens becomes more round and its focal length decreases. Focal length decrease हो जाएगी। Okay, तो इस पिछली कंडीशन में क्या हो रहा है कि अगर इस पोजीशन पे रहेगा ना, तो होगा यूं कि 1 सेकेंड, ये तो है नॉर्मल पोजीशन। ओके, अभी ब्रेन ने सिग्नल नहीं भेजे सारे मसल्स को, ये है रिलैक्स पोजीशन। तो इस पोजीशन पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तो इसके अकॉर्डिंग इमेज जो बनेगी वो फोकस यहाँ पर रहेगा, या इमेज जो बनेगी आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड वो यहाँ बनेगी। ओके, सो अगर यहाँ बनेगी तो फोकस तो बहुत दूर चला गया, तो फोकस को अगर पास लाना है, ओके, या अगर हमें इमेज को यहाँ एक्चुअली रेडियम पर बनाना है, तो क्या होगा, ये जो लेंस है वो और क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। इस तरीके से देख पा रहे हो आप, राउंड इस तरीके से और राउंड हो जाएगा। ओके, और राउंड होने के बाद फोकस एग्जैक्टली या इमेज अल्टीमेटली रेटिना पे बन जाएगी। ओके, तो दिस इज हाउ द फोकल लेंथ डिक्रीज एंड इंक्रीज एज पर द ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ द आई बॉल एंड आई लेंस। ओके, एक और चीज समझनी है, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन आई फ्रॉम ए नॉर्मल आई एट व्हिच इट इज क्लियरली विजिबल विदाउट एनी स्ट्रेस होना, यानी कि ऐसी पोजीशन जिस पोजीशन पर हमारा मसल्स क्या करे, ना तो लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करे ना उसको क्या करे, एक्सटेच करे, तो जिस पोजीशन पर हमारी आई किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली फोकस कर सकती है, कहाँ पर, रेटिना पर, तो उस डिस्टेंस को बोलते हैं हम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की फ्रॉम द आई लेंस इज व्हाट, 25 सेंटीमीटर। इट इज कॉल्ड एज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी इस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो आई रिलैक्स होकर उसकी इमेज रेटिना पे फॉर्म कर देंगी, कोई स्ट्रेस नहीं होगा हमारी आंखों को। देखो, जब फॉर एग्जांपल एक आप एक्सपेरिमेंट करना, एक पेन लेना और उस पेन को देखना, दिख रहा है आपको पेन, अब जैसे से आप पेन को करीब लाओगे, देखो मुझे, तो मैं ऑब्जेक्ट उस पेन को देख तो पा रहा हूँ अपनी आंखों में, लेकिन जैसे से करीब ला रहा हूँ क्या होगा,
आपको आंखों में क्या होगा, एक स्ट्रेच महसूस होगा, है ना, डिफिकल्टी सी महसूस होगी, आपको स्ट्रेस महसूस होगा। तो ऐसा नहीं है कि पास लाने पर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है ना, हमारी आईबॉल, सेरेब्रम और ब्रेन इस तरीके से कोऑपरेट करते हैं दूसरे को कि वो पूरी कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना ही दूर हो, कितना ही पास हो, इमेज हमेशा का बन जाए, रेटिना पे बन जाए। लेकिन जैसे जैसे आप पास ला रहे हो तो क्या होगा, आपको आंखों में स्ट्रेस महसूस होगा, आपको इमेज को तो देख लोगे, लेकिन 25 सेंटीमीटर वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पर आंखों को स्ट्रेस महसूस नहीं होगा, यानी कि उस पोजीशन पर हमारी मसल्स ना तो उस आइलैंड्स को स्ट्रेच करेगी ना उसको कंप्रेस करेगी, तो उस डिस्टेंस को बोलते हैं 25 सेंटीमीटर। ओके, तो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए नियर पॉइंट जो होता है, यानी नियर पॉइंट इज व्हाट, द डिस्टेंस एट विच our human eye can focus the object without any stress. This is a near point. Okay, 25 centimeter. Okay, students. So with this, we have come to the end of session. I hope everything is clear uh, to you about our human eye. It's a very important organ of our human body. जिसने जो responsible है इस colorful को देखने के. Okay. So till then, students, we'll meet again in another class. Okay, we'll learn about the next topic in this chapter. Till then, make the appropriate notes of this chapter in your copy. Okay, so that's it from my side. I hope you enjoy the session and you understand the visual of human eye, kaise human eye work karti. Okay, so and that's it from my side, friends. So this is Sheikh Awais signing off. Take care. Bye bye, dear students.